हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में थोड़ा आपको वॉइस इशू लग सकता है, इसलिए प्लीज़ इग्नोर इट। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर 6, दैट इज़ फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा क्या होती है। फूड के रिलेटेड जितने टॉपिक्स थे उसका ये लास्ट चैप्टर है, यानी फूड से रिलेटेड जितना हमें पढ़ना था उसका ये लास्ट चैप्टर है, जो कि सेकेंड यूनिट है। ओके, फर्स्ट यूनिट अलग थी, वर्क लाइवलीहुड एंड कैरियर वाली। सेकेंड यूनिट जो थी हमारी पूरा फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड थी, जिसमें आपने फूड के बारे में पढ़ा, डिजीज़ के बारे में पढ़ा, तो उसका ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद जो आपके बाकी के फर्दर जो फील्ड्स हैं होम साइंस की, उनके बारे में आप पढ़ो। ये सारे पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं ये सब हम कवर करेंगे। फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी क्या होती है, हैज़ार्ड यानी संकट क्या होते हैं, खतरे बोल सकते हैं इन्हें, फूड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा और लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा था कि कुछ फूड स्टैंडर्ड होते हैं, लाइक एफपीओ है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है, आईएसआई मार्क है या एग मार्क है। तो ये सब मार्क क्यों दिए गए हैं, ताकि फूड की क्वालिटी पता चले कि वो सारे स्टेप से होकर निकला है, तभी उपभोक्ता तक पहुंचा है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है एंड स्कोप के बारे में भी आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि हर चैप्टर में स्कोप भी बताया जाता है, ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड आपको पता रहे कि कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, किस फील्ड में आप जा सकते हो। ओके, कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। फूड इज़ अ मेजर डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब भोजन जो है वो किसी भी जनसंख्या की स्वास्थ्य की पोषक स्थिति को बताता है और उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक है। मतलब जैसे आप किसी इंसान को देख रहे हैं, आप उसको फिज़िक को देख के आप बता सकते हैं ना कि उसका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, वो हेल्दी है या नहीं है। अगर वीक लग रहा है तो आप बोलेंगे कि ठीक से खाया कर, अगर ज़्यादा ओवरवेट है तो आप बोलते हो कि कम खाया कर, होता है ना ऐसा। तो ये चीज़ें क्या हैं, वो डिटरमाइन करती हैं कि जो पॉपुलेशन है उसका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है। तो फूड एक मेजर डिटरमाइंट होता है। नेक्स्ट इज़ अनसेफ फूड कैन लीड टू लार्ज नंबर ऑफ फूड बॉर्न डिजीज़। जो असुरक्षित भोजन है उससे बहुत से खाद्य जनित रोग हो जाते हैं, और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड बोल सकते हैं, क्योंकि हर जो फूड प्रोडक्ट है आजकल प्रोसेस फूड ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, ज़्यादा गैप नहीं होता है उनकी मील्स में या एक्सेस में खा लेते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं। तो उस वजह से क्या होता है, भोजन के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबली फूड बॉर्न इलनेस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। फूड बॉर्न इलनेस बैडली अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ नेशन ऑल्सो। जो वैश्विक स्तर है उस पर खाद्य जनित रोग जो है बढ़ते जा रहे हैं, यानी पूरे विश्व में ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है। पूरे विश्व में ये जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्या है, और ऑब्वियसली जो आप खाना खा रहे हो वो आपकी हेल्थ को दिखाता है। तो आपके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उसमें एक मुख्य कारण जो है भोजन से होने वाली बीमारियां भी हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो फूड सेफ्टी के बारे में आपको इसलिए पता होना ज़रूरी है ताकि आप पूरी हाइजीन का ध्यान रख सको, आप क्या खा रहे हो एटलीस्ट आपको ये पता रहे। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, यानी फूड सेफ्टी एंड जो उसकी फूड क्वालिटी है उसके बारे में आपको जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सेफ फूड इन द प्लेट, थाली में सुरक्षित भोजन आपको मिलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, ग्रोइंग प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री। आजकल जैसा आपको पता है जो फूड इंडस्ट्री है वो चेंज हो गई है, ज़्यादातर प्रोसेस फूड ही बनाए जा रहे हैं जो इजी टू बेक हो, और इजी टू च्यू हो, उनको ज़्यादा टाइम ना लगे कुकिंग में, और टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छे हों, चाहे वो बीमारियां पैदा करते हों। तो हम इतना ध्यान नहीं देते ना, क्योंकि हमें टेस्ट में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ईजी कंटेमिनेशन है, आसानी से आजकल संदूषित हो जाते हैं या दूषित हो जाता है भोजन, कंटेमिनेट हो जाता है, उसमें पॉइजनस हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता है। तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी इस चैप्टर में। अननोन माइक्रोब्स यानी अज्ञात कीटाणु होते हैं जो कि भोजन को ख़राब कर देते हैं। ग्लोबल थ्रेट, वैश्विक खतरा है ये, क्योंकि पूरी जो दुनिया है वही इससे
सफ़र करती है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वो भी एक कारण हो जाता है। अगर आप फूड की हाइजीन को ध्यान में नहीं रखते हो तो वो एनवायरनमेंट में जाके भी हार्म कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इम्पोर्टेंट शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट इज़ फूड सेफ्टी क्या होती है। फूड सेफ्टी मीन्स एश्योरेंस दैट फूड विल नॉट कॉज एनी हार्म टू द कंज्यूमर। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है कि आप जो भी चीज़ खा रहे हो, मार्केट से ले रहे हो या कोई भी पैक्ड फूड आइटम है तो वो सेफ़ होना चाहिए आपके लिए, राइट। तभी आपकी जो हेल्थ है वो सही बनी रहेगी। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसके लिए ही फूड स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि जो भी आपके पास मटेरियल आ रहा है वो आपके लिए सेफ़ है, खाने लायक है, वो ये वेरीफाई करते हैं। खाद्य सुरक्षा की समझ को दो प्रकार की अवधारणा से समझा जा सकता है। यानी और अगर हम डिटेल में देखें तो फूड सेफ्टी को हम कैसे देख सकते हैं, 2 पॉइंट से। फूड टॉक्सिसिटी जो है वो हो सकती है या हैज़ार्ड हो सकता है, यानी संकट। तो टॉक्सिसिटी आपने सुना होगा, टॉक्सिन से रिलेटेड है, राइट। यानी फूड जो है वो अपने अंदर ही टॉक्सिन बना लेते हैं, यानी जहरीले पदार्थ बनाना स्टार्ट कर देते हैं जो आपको हेल्थ के लिए भी हानिकारक होता है और अपनी टॉक्सिसिटी से वो और ज़्यादा बीमारियां भी पैदा करता है। तो टॉक्सिसिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस हार्म और इंजरी ऑफ एनी काइंड अंडर एनी कंडीशन, यानी हाउ मच सम सब्सटेंस कैन कॉज हार्म। कोई भी जो आप पदार्थ ले रहे हो, कोई भी मटेरियल है, वो कितना हार्म पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है, वो है टॉक्सिसिटी। किसी पदार्थ की किसी भी परिस्थिति में नुकसान या चोट उत्पन्न करने की क्षमता विषाक्तता कहलाती है, यानी जो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए हानिकारक है, टॉक्सिसिटी है, यानी एक जहरीला पदार्थ उत्पन्न कर देती है, तो वो क्षमता कहलाती है टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट इज़ हैज़ार्ड। हैज़ार्ड मतलब संकट। हाउ मच रिस्क इफ़ नॉट ट्रीटेड इन सर्टेन वे, यानी आपको उस प्रोडक्ट से कितना खतरा है अगर आपने उसको प्रिस्क्राइब मैनर में ठीक से यूज़ नहीं किया है। आपने देखा होगा ना, कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें इंडिकेशंस लिखे होते हैं कि आपको इसको कितने टेम्परेचर पे रखना है, सनलाइट में रखना है या नहीं रखना है, कितना टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, या और भी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं वो उसमें लिखी जाती हैं। अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते हो तो वो आपके लिए खतरा हो सकती हैं। तो खतरा या संकट क्या है? कितना जोखिम है यदि उचित तरीके से तैयार नहीं किया गया है, अगर उसकी प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं हुई है। कई बार ऐसा होता है कि फूड प्रोडक्ट बन रहा है, नॉर्मल घर में भी होता है, कोई चीज़ गिर जाती है, फिज़िकल हैज़ार्ड हो सकता है, केमिकल उसमें रिएक्शंस हो सकती हैं कि कोई केमिकल या पेस्टिसाइड यूज़ किया गया है, वो आपको खतरा पैदा कर रहा है। तो ये सब खतरे हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो नुकसान जो पहुंचाते हैं वो है हैज़ार्ड कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, कॉजिंग हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। संकट क्या है? भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं, जैविक हो सकते हैं, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो देखते हैं इन तीनों के बारे में। हैज़ार्ड को कितने टाइप के हैं? या भौतिक संकट हो सकता है, केमिकल या रासायनिक हो सकता है, बायोलॉजिकल या जैविक हो सकता है। यानी तीनों फेज़ में आपको कोई ना कोई संकट मिल सकता है जो कि आपकी फूड की क्वालिटी को कम कर सकते हैं और आपके लिए हार्मफुल होते हैं। ओके, पहला देखते हैं फिजिकल हैज़ार्ड क्या है। Is any physical material not normally found in food which cause illness or injury and includes wood, stones, part of pest, hairs, etc. कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है, यानी फिज़िकली जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, कुछ भी गिर जाता है खाने में, उससे आपको इंजरी हो सकती है, राइट, और इलनेस हो सकती है, यानी और कोई बड़ी बीमारी भी पैदा कर सकते हैं। तो वो होते हैं फिज़िकल हैज़ार्ड जो आप फिज़िकली देख पा रहे हैं, और कोई भी मटेरियल हो सकता है ये फिज़िकल। एग्जांपल्स हैं वो आप इसमें देख सकते हैं, लाइक फिज़िकल हैज़ार्ड इन फूड, जिस केमिकल हैज़ार्ड। केमिकल हैज़ार्ड क्या होंगे? आर केमिकल्स और हैज़ार्डियस सब्सटेंस विच मे बी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एडेड टू फूड। वे रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थ जो खाद्यों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं अथवा खाद्यों में जाने या अनजाने मिला दिए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से कौन से? जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए पॉइजनस होते हैं, तो उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस हमें रखनी पड़ती हैं। जैसे कुछ
पील्स होते हैं वो हमें हटाने होते हैं या उनको पहले से सोक करके रखना होता है। तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। वो क्या हैं? क्लीनिंग केमिकल्स हो सकते हैं, यानी जो कोई भी फ्रूट ला रहे हो, सब्जी ला रहे हो, उसकी क्लीनिंग के लिए यूज़ हो रहा है और आपने ठीक से उसको वॉश नहीं किया है तो आपको इनटेक में आ जाएगा, कुकिंग में आ जाएगा। अडल्ट्रेंट्स हैं, मिलावट वाले हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं। लाइक आपने देखा है जैसे लौकी है या कुछ कद्दू वगैरह है, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्शंस लगा देते हैं केमिकल्स के, ताकि वो ग्रोथ उनकी बढ़ जाए एकदम से, क्योंकि उनको मनी माइंडेड हो जाते हैं, उनको पैसा कमाना है और टाइम कम होता है। और अगर मांग ज़्यादा होती है तो ग्रोथ करने के लिए क्या करते हैं? केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो उस वजह से भी बीमारियां हो रही हैं, तो ये भी केमिकल हैज़ार्ड में आएगा। कुछ एडिटिव्स हैं, फूड एडिटिव्स, वो ऐड कर दिए जाते हैं, या अस्वीकृत खाद्य मिलावट हो जाती है, कीटनाशक का अवशेष हैं वो मिला दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। सो बायोलॉजिकल हैज़ार्ड क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इंक्लूड microbial organism. Those microorganism which are associated with food and cause disease are termed foodborne pathogen. मतलब जो जैविक संकट है उसमें कौन कौन से आएंगे? विभिन्न जीवधारी शामिल है, यानी जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, मोल्ड्स हो सकते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं ये क्या करते हैं? इन अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये शरीर में जाते हैं और उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है बॉडी में, वहाँ जाके वो और ग्रो करते हैं और टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जो कि हानिकारक होते हैं हमारे लिए। तो जैविक संकट में ये सारे आते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं? फूडबॉर्न पैथोजन। मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जो खाद्य से संबंधित होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहते हैं खाद्य जनित रोगाणु, क्योंकि खाद्य में जाके उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है और वो रोग फैला रहे हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं खाद्य जनित रोगाणु। सूक्ष्मजीवी रोगाणु से दो प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न होते हैं, संक्रमण और विषाक्तता, मीन्स इन्फेक्शन और पॉइजनिंग। सुना है ना आपने टर्म, फूड इन्फेक्शन हो गया है, फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन टर्म है। आपने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा तो इसलिए फूड पॉइजनिंग हो गई। इससे कॉमन सिम्टम है वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है। तो किस वजह से है? फूड पॉइजनिंग की वजह से। और फूड पॉइजनस क्यों हुआ? क्योंकि उसमें माइक्रोब्स आ गए थे, यानी रोगाणु उत्पन्न हो गए हैं। तो दो प्रकार के हो सकते हैं, संक्रमण और विषाक्तता, यानी तो संक्रमण फैला सकते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं, या पॉइजन फैलाते हैं। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो विजिबल बायोलॉजिकल हैज़ार्ड इन फूड। विजिबल यानी जो आप देख सकते हो, खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट कौन से हैं? जितने भी ये कीड़े मकोड़े होते हैं जो आप देख पाते हो, उनकी वजह से भी खाने में विषाक्तता हो सकती है। बहुत अच्छा जो एग्ज़ाम्पल है, बहुत फेमस है, वो कॉकरोच का आता है, ऐड में भी आता है, आपने देखा होगा कि बच्चे को बार बार फूड पॉइजनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि साफ़ सफाई का ध्यान वैसे तो रखा जा रहा है, लेकिन जो इस टाइप के विजिबल बायोलॉजिकल हैज़ार्ड है वो आके खाने को अफेक्ट कर देते हैं, उसमें पॉइज़न फैला देते हैं। तो जो चीज़ें दिखती हैं, जैसे मक्खियाँ हैं और घुन होते हैं, आपने देखा होगा, कैटरपिलर्स हैं, कॉकरोचेज़ हैं, वॉर्म्स हैं, ये सब क्या करते हैं? खराबी पैदा करते हैं और फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। नेक्स्ट जो इनविजिबल है, यानी आप ऐसे नहीं देख सकते हो लेकिन फूड में होते हैं, लाइक बैक्टीरिया है, ईस्ट है, प्रोटोजोआ है, मोल्ड्स है, वायरस है। नेक्स्ट इज़ फूड इन्फेक्शन। क्या होता है फूड इन्फेक्शन? क्या है? फूड इन्फेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम इंजेशन ऑफ लाइफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई इन द बॉडी एंड कॉज डिजीज़। खाद्य संक्रमण जीवित रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से होता है, जो वहाँ पहुंचकर संख्या में बढ़ते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो भी रोगाणु है, अगर वो शरीर में जीवित अवस्था में चला गया है, वहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई हो रहा है, संख्या बढ़ा रहा है और रोग उत्पन्न कर रहा है, तो वो ही कहलाता है फूड इन्फेक्शन, राइट। जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो जाते हैं बॉडी में, फिर मल्टीप्लाई होते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बनते जाते हैं और बीमारी कॉज करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसी का एक एग्जाम्पल दिया गया है साल्मोनेला। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में, एग्स में, रॉ मिल्क में ज़्यादातर होता है, इसलिए बोलते हैं ना मिल्क को बॉयल कर लेना चाहिए ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो जो साल्मोनेला है
ये क्या करता है, विच एग्जिस्ट इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ एनिमल एंड गेट ट्रांसफ़र टू इट्स रिलेटेड एनिमल फूड। जो एनिमल्स की इंटेस्टाइन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन होता क्या है, ये ट्रांसफ़र होता जाता है। अब कोई मिट्टी वगैरह में चला गया है और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो यूज़ हो गए हैं, खाद जैसे बनती है, तो उससे क्या हो रहा है, जो भी सब्ज़ी वगैरह उगाई जा रही हैं उसमें ट्रांसफ़र हो गया है। और अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से अगर आपके हाथ वाथ साफ़ नहीं है तो आपके अंदर चला गया है, सब्जी आपने ठीक से साफ़ नहीं की तो चला जाएगा। तो ये क्या करता है, फूड इन्फेक्शन कॉज करता है। तो सिम्टम्स हैं वो हैं, दस्त होता है, बुखार है, पेट में ऐंठन है। तो साल्मोनेला संक्रमण के लक्षण ये सब हैं, सिम्टम्स बोलते हैं इनको। आमतौर पर यह अधिक तापमान से ख़त्म हो जाता है, पर अपर्याप्त रूप से खाना पकाने पर कुछ जीव जीवित बचे रहते हैं। इसलिए बोला जाता है ना कि टेम्परेचर जो है वो भी आपको ध्यान में रखना होता है कुकिंग का, कि ज़्यादा आपको ठंडा भी यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे जल्दी ग्रो करते हैं ये। जो खाना है वो बासी नहीं होना चाहिए, उसमें ये ग्रो कर जाएंगे, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये था फूड इन्फेक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनमें ये पाया जाता है, लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में तो होता ही है ये, और एग्स में भी पाया जाता है। सो नेक्स्ट इज़ फूड इंटॉक्सिकेशन। क्या होता है, यानी खाद्य विषाक्तता या अविषाक्तता ही बोलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था फूड इन्फेक्शन क्या होता है। फूड इन्फेक्शन में तो बॉडी में जाके वो ग्रो करते हैं, इस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन फूड इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो जो नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर खाना रखा गया है तो उसी में वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, उनको बॉडी में जाके ग्रो करने की नीड नहीं होती है। और अगर जो विषाणु है वो मर भी जाते हैं तो भी जो उन्होंने टॉक्सिन्स या विषैले पदार्थ भोजन में छोड़े हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वो तब भी बीमारी कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं। यह उन बैक्टीरिया के कारण होता है जो भोजन में हानिकारक विषैले पदार्थों उत्पन्न करते हैं, और जब वह सामान्य तापमान पर रखा जाता है तब ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जब विषाणु मर भी जाते हैं तो भी जो विष है वो भोजन में ही रहता है, यानी जो फ्लो चार्ट है इसी का ये डिस्क्रिप्शन है, तो आप देख लीजिएगा। तो ऐसे विषैले पदार्थ के भोजन में जांच नॉर्मली नहीं कर पाते हैं हम, क्योंकि आप देख के नहीं बता सकते हो ना ही उसको सूंघ के बता सकते हो कि वो ख़राब है या नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं और वो टॉक्सिन डिटेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए ये ग्राहक के लिए बड़ा खतरा है। और इसका एक एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ये तो एग्जांपल हो गया फूड इंटॉक्सिकेशन का। और साल्मोनेला जो है वो किसका था, साल्मोनेला था फूड इन्फेक्शन का। ओके, तो जब इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं तो ये पाया किस में जाता है, हवा, धूल, पानी, नाक के मार्ग, गले, त्वचा और बालों में मौजूद होता है। इसलिए जब लोग भोजन पकाते समय इन अंगों का या इन स्थानों को छू लेते हैं तो भोजन को भी दूषित कर देते हैं। और कॉमन जो इसका सिम्टम है वो है डायरिया या अतिसार। जो डायरिया है वो ज़्यादा हो जाता है इससे, क्योंकि जो खाना खाया गया है वो उसमें पहले से ही टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं। तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये जो प्रोसेस है पूरा ये है फूड इंटॉक्सिकेशन। माइक्रोब्स जो हैं अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे फूड रखा है तो ऑब्वियसली उस पर एक्ट करेंगे, अपने आप की जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज़ करेंगे। अगर उनको मार भी दिया जाए तो भी उसके बाद वो टॉक्सिन्स है उसमें प्रेजेंट रहते हैं और डिज़ीज़ कॉज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज़ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। जैविक खतरे सबसे अधिक चिंता का विषय हैं, क्योंकि कई नए खाद्य जनित रोग सदैव उत्पन्न होते रहते हैं और इन जीवों में आनुवांशिक विनिमय यानी जेनेटिक एक्सचेंज होता रहता है और म्यूटेशन होता रहता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप इसे समझो तो जो अभी वायरस चल रहा है वो क्या कर रहा है, वो भी इसी वजह से है कि जैसे ही बॉडी में गया है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और अपनी कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहा है, म्यूटेट हो रहा है, उसका जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है। तो उसको मारने की इसलिए दवाई अभी तक नहीं बन पा रही, क्योंकि उसमें म्यूटेशंस हो रहे हैं, जेनेटिक एक्सचेंज हो रहे हैं और इस वजह से वो डिज़ीज़ कॉज कर रहे हैं ज़्यादा। तो यही इसमें बताया गया है कि जैविक खतरे जो हैं वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं।
नेक्स्ट इज़ कंटेमिनेशन। क्या होता है? कंटेमिनेशन भी आपका वर्ड आया था, तो उसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल और ऑब्जेक्शनेबल फॉरेन सब्सटेंस इन फूड सच एज केमिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डाइल्यूटेंट्स बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग और स्टोरेज। यानी जब भी आप खाना पका रहे हो, उससे पहले, खाना बनाते टाइम, या खाना बनाने तक, या स्टोर कर रहे हो तब तक भी अगर कोई भी मटेरियल ऐसा है जो हानिकारक है, आपत्तिजनक है, नहीं होना चाहिए फूड में, अगर वो आ जाता है किसी भी रूप में, तो वो क्या कहलाता है? संदूषण या कंटेमिनेशन, यानी फूड संदूषित हो रहा है। नेक्स्ट, अडल्ट्रेशन। ये आपने पढ़ा ही था लास्ट ईयर भी कि अडल्ट्रेशन क्या है? मिलावट करना। यह विक्रेता या निर्माता द्वारा जानबूझकर या गलती से की जाती है। गलती से तो वो हो गए ना कि कोई अगर गलती से उसमें कंकड़ वगैरह आ गए हैं तो वो बाय मिस्टेक हो गया है, अगर उसका वेट वगैरह कम है तो वो बाय मिस्टेक है। लेकिन जानबूझ के की जाने वाली हार्मफुल होगी, जैसे जानबूझ के भी उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, उनके सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिए जाते हैं जो उनके जैसे दिखते हैं, ताकि वो अमाउंट बढ़ा दें और वेट बढ़ा दें। तो उससे भी क्या होता है? वो एक चीटिंग हो जाती है फिर उसके साथ। सस्ते या अनावश्यक सामग्री को भोजन में डालने को ही क्या कहा जाता है? अपमिश्रण कहा जाता है, जो अधिकांश मुनाफा कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, परंतु इससे उत्पाद की विशेषता और संरचना में बदलाव आ जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। जब भी कोई चीज़ मिलावट में आएगी, चाहे वो अनजाने में हो या जानबूझ के की गई हो, तो फूड की क्वालिटी को तो ख़राब करेगी, इसलिए ये बताया गया है। नेक्स्ट इज़ फूड क्वालिटी क्या होती है? अब खाद्य गुणवत्ता उन गुणों की ओर संकेत करते हैं जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के गुणों को प्रभावित करते हैं। आप नॉर्मल इस टर्म को आप ऐसे समझो कि जो फूड क्वालिटी है वो आप कैसे देखोगे? कोई भी आप चीज़ लेने जाते हो मार्केट में, तो फूड की क्वालिटी को कैसे जज करोगे कि वो सही है या नहीं? दो टाइप की हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। इसमें नकारात्मक गुण भी शामिल हैं और सकारात्मक गुण भी। नकारात्मक गुण क्या होंगे? जैसे कोई चीज़ सड़ रही है, संदूषित हो रही है, उसमें अपमिश्रण है या अडल्ट्रेशन है, खाद्य सुरक्षा के खतरे हैं। और साथ ही सकारात्मक गुण क्या होंगे? रंग है, सुगंध है, बनावट है, अगर वो अच्छी है तो आप बताओगे कि भाई उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो क्वालिटी ही क्या बताती है? द टर्म फूड क्वालिटी रेफर टू एट्रीब्यूट दैट इन्फ्लुएंस अ प्रोडक्ट्स वैल्यू टू कंज्यूमर। यानी उपभोक्ता को ये संकेत देती है कि वो क्वालिटी में कैसा है, उसकी गुण कैसे हैं। तो फूड क्वालिटी का जो कंज्यूमर का परसेप्शन है, यानी उनके देखने का जो तरीका है, उनकी दृष्टि है, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव में आपको बताया जैसे अच्छा रंग है, अच्छा स्वाद है, बनावट अच्छी है, सुंदर है, तो आप बोलोगे कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। नेगेटिव आप क्या देखते हो क्वालिटी में? भोजन ख़राब हो रहा है, कंटेमिनेशन हो रहा है, या कोई हैज़ार्ड है, कोई चीज़ उसमें ऐड हो गई है, तो वो क्या है? नेगेटिव क्वालिटी है। तो ये दोनों क्वालिटी मिला के ही किसी की फूड की क्वालिटी बताता है कि वो खाने लायक है या नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है कंज्यूमर के सामने। नेक्स्ट, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड टू एंश्योर गुड फूड क्वालिटी। अच्छी जो फूड क्वालिटी है उसको देखने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखने चाहिए, वो बताए गए हैं। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड वाटर। जहाँ पे भी खाना तैयार किया जा रहा है, वहाँ की जो कच्चा माल है वो क्वालिटी में कैसा है, वहाँ की जल की गुणवत्ता कैसी है, वो आपको देखनी चाहिए। क्लीनिनेस कैसी है, यानी वहाँ के लोग जो कर्मचारी काम करने वाले हैं, उपकरण वगैरह हैं, खाद्य निर्माण जहाँ हो रहा है, जहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, वहाँ पे साफ़ सफाई कैसी है, उपयुक्त तापमान पे उसको स्टोर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। फूड हाइजीन कैसी है, बेहतर सेवा के तरीके, यानी जो गुड सर्विस प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं वो आपको फूड की क्वालिटी में ध्यान देने चाहिए। नेक्स्ट, स्टूडेंट फूड स्टैंडर्ड्स एंड कुछ इनके टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब तक आप इसी को रिवाइज़ कीजिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट पार्ट में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे।